तो बेसिक इंफॉर्मेशन में जो पहला पॉइंट आता है वो मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे को पता होता है। कौन सा पॉइंट? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट वाला। थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं। बचपन में जो आपने पढ़ा, मतलब जो मैं प्योर बेसिक की बात करूं, प्योर बेसिक इंफॉर्मेशन ये थी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से अगर कोई भी वर्ड का लेटर आ जाए तो आप एन लगाते थे बचपन में। याद आया आपको? जैसे अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज में कैसे लगाते थे? एन ऑरेंज। एन ऑरेंज। अगर एप्पल है तो एन एप्पल लगाते थे। तो ये बचपन की बातें थी। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब थोड़ा सा एडवांस में आएंगे, एडवांस्ड अगर इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो पता चला कि ए, ई, आई, ओ, यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साउंड से फर्क पड़ता है, पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर कह रहा हूं एमएलए, अब जब मैं एमएलए कह रहा हूं तो ये लेटर वॉवेल तो नहीं है, लेटर तो एम है ना, ये तो वॉवेल नहीं तो कॉन्सोनेंट है। यस सर। लेकिन जब मैं इसके साउंड को चेक करूंगा, जब मैं एमएलए लिखूंगा, तो एमएलए जब मैं लिखूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं ए या कहीं ना कहीं ई साउंड छुपा होगा। अब जब इसको बोलोगे ना एमएलए, जैसे मैं ऐसे बोलूं एमएलए, ऐसे होगा ना, एम एल ए, कुछ ऐसा होता है ना, साउंड छुपा होगा। तो अगर इसमें वॉवेल साउंड है तो एन लगेगा। ये बड़े होके पता चला। बहुत गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि अगर अगर किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल है, चाहे चाहे वो लेटर वॉवेल हो या ना हो, सिर्फ साउंड की वजह से हम उसमें क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो अगर मुझे बोलना है कि ही इज डैश एमएलए और यहां मुझे ऑप्शन दे दिया जाए ए भरो और एन भरो, तो मैं क्या भरूं? एन एम एल। एन। जी। तो मैं साउंड को देखूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं कि यहां पर एम आ रहा है तो कॉन्सोनेंट है। जी नहीं, एमएलए में जो साउंड है उस हिसाब से वॉवेल बनता है। अगर मैं बोलूं कि दिस दिस इज डैश यूनिवर्सिटी और ऑप्शन में आ जाए ए और एन आ जाए, ए। ए। ए यूनिवर्सिटी। सर ए आएगा। जी। अब जो बचपन में जिन्होंने पढ़ा होगा वो लकीर के फकीर होंगे, तो उनका क्या है, वो यू देखेंगे कि अरे ये तो यू वॉवेल है, तो ये यू वॉवेल है बट साउंड वॉवेल नहीं है, साउंड वॉवेल नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? ए आएगा। वहीं पर अगर लिखा आ जाए दिस इज डैश अम्ब्रेला और यहां पर ए आ जाए और एन आ जाए, अब बताओ। एन। अब एन आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर लेटर भी वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल है। तो इसीलिए अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि यू शुड लॉज डैश FIR और ऑप्शन में देता हूं ए और एन, बताओ जी। एन आएगा सर। एन आएगा सर। ठीक है, यानी कि सब लोगों को ये कहानी ऑलरेडी पता है, एन आएगा। दसो जी, ए मोनिका जी,
हाँ जी सर जी। बढ़िया जी। हाँ जी सर जी। ठीक, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है, सबको पता है कि जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन्स में अगर कोई सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ क्या लगेगा, या तो ए लगता है या एन लगता है। यानी कि अगर कहीं पर लिखा आ जाए कि ही इज फार्मर, इतना लिखा आ जाए तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि आपको इसके अंदर एक आर्टिकल लगाना ही लगाना है, चाहे आप मानो या ना मानो। जैसे कोई हिंदी में बोले, सर जी हिंदी में तो मुझे तो लग रहा है जी वो किसान है, जी वो किसान है, हमने तो हिंदी में जी एक बोला ही नहीं। आप हिंदी में एक बोलो या ना बोलो, अंग्रेजी में आपको ए या एन लगाना पड़ेगा। मैं लिख दूं जरा यहां पर, एक फार्मर है इसलिए। हाँ जी, कि हिंदी में एक, एक हो या ना हो या ना हो। फार्मर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, याद यस सर। रखना। कॉमन नाउन भी है, हाँ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और एज पर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी नहीं, एज पर इंग्लिश ग्रामर, आपको इसके साथ ए एन में से जो सूट करता है वो लगाना पड़ेगा, लगाना होगा, बात खत्म है। तो कोई कितना भी कह दे, यू नो शी इज डॉक्टर, शी इज डॉक्टर, सेंटेंस गलत है बॉस, शी इज डॉक्टर गलत है। आप बोलो सर जी मैं तो हिंदी में कह रहा हूं जी वो डॉक्टर है, मैं तो एक बोल ही नहीं रहा हूं, डज नॉट मैटर जी, क्या बोलना चाहिए आपको, शी इज अ डॉक्टर, अब जाकर के करेक्ट होगा। तो ये एक बेसिक पॉइंट, सबसे महा जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं। तो इसका पता चल गया, ठीक है जी। दूसरा है कि अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ए या एन नहीं लगता है, नहीं लगता। वो भी सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है, बट आप अनकाउंटेबल है, आप नहीं लगा सकते। अगर आप कह दो कि यू नो, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आई एम मेकिंग अ टी, कसम से वैसे बोलते हैं, आई एम मेकिंग अ टी, क्या सही है? क्या उनको टी के साथ ए बोलना चाहिए? सोचो, नो सर, राइट, रॉन्ग है, क्योंकि टी, फिर ये टी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल है। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो आपका कोई हक नहीं बनता आप ए लगा दो, तो आपको कहना चाहिए आई एम मेकिंग टी, अब जाकर के करेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ वाटर, क्या सही होगा? नहीं सर जी। रॉन्ग है, मोनिका खूब बोलती है दिस इज अ वाटर। दिस इज राइस, हाँ ये जी। भी सही है सर जी, दिस दिस इज इज राइस। वाटर कहो, दिस इज अ राइस। नहीं सही होगा, गलत हो जाएगा। नहीं सर जी। दिस इज, अभी मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, मैं तो अभी किताब में गया भी नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट पहले आपको बना दो, तो एक बेसिक तो बता दो, दिस इज राइट। तो ये हो गया, ओके जी, फाइन। अब तो ए और एन का बेसिक हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉमन नाउन तो सबको पता है ना, कॉमन नाउन, लड़का लड़की सब कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। यस यस। कॉमन नाउन्स में होता है ना, Common. बॉय हो गया है ना, गर्ल हाँ हो जी। गया, डॉग प्रॉपर है कि कॉमन है? क्या आप बोल रहे थे? कॉमन। अरे कॉमन है भाई, कैट हो Common. गया, काऊ हो गया, कॉमन है। यू नो, डॉक्टर कॉमन है कि प्रॉपर है, बताओ जी? कॉमन है सर। कॉमन है। स्टूडेंट
कॉमन कॉमन है। फ्रेंड कॉमन सर कॉमन। मिलिट्री भी कौन जी? मिलिट्री मिलिट्री पूरा ग्रुप है। हाँ हम्म, अच्छा ग्रुप है देखिए फिलहाल मैं कलेक्टिव हाँ कलेक्टिव छोटे छोटे नाउन की बात बता रहा हूँ जो आप जानते हो। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कौन नहीं जानता है, स्टूडेंट सब जानते हैं। अब एक नियम है कि अगर किसी कॉमन नाउन को किसी कॉमन नाउन की बात करते हैं और उसे ऐसा दिखाना है कि दुनिया के जितने बॉयज गर्ल्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स ईटीसी हैं, सबके लिए वो बात लागू हो जाए, सबके लिए वो बात लागू हो जाए तब उस कॉमन नाउन के पहले ए लगाना होता है। ए का यूज कर। जैसे मुझे बोलना है लड़कियां इमोशनल होती हैं, तो मैं दुनिया की जितनी लड़कियां होंगी मैं सबके बारे में स्टेटमेंट देना चाहता हूं, एक बार में तमाम लड़कियों की बात कर दूं, तो मेरे पास दो ऑप्शंस है। अब है देयर आर टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन है ए प्लस कॉमन नाउन किसमें रहना चाहिए, सिंगुलर। दूसरा है नो आर्टिकल ओनली प्लूरल कॉमन नाउन। इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर लो, तमाम लड़कियों का बोध हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि अ गर्ल इज इमोशनल, मतलब लड़की इमोशनल होती है। इसका मतलब कोई ये भी निकाल सकता है कि एक लड़की इमोशनल है, बट वैसे नहीं जाना है। अ गर्ल इज इमोशनल, लड़की मतलब जितनी लड़कियां हैं इमोशनल होती हैं। अगर बोलूं गर्ल्स आर इमोशनल, दुनिया की तमाम लड़कियां इमोशनल होती हैं। अब है कि कौन किसका ज्यादा यूज करता है। कुछ लोग प्लूरल का ज्यादा यूज करते हैं, कुछ ए लगा करके बोध करते हैं। किसी ने बोला कि अ डॉक्टर वो होता है जो किसी का ट्रीटमेंट कर देता है। तो डॉक्टर इज समवन, डॉक्टर वो होता है, डॉक्टर इज समवन हु कैन क्योर एनीबॉडी। तो मैंने अ डॉक्टर बोला, अ डॉक्टर इज समवन, यानी कि मैंने दुनिया के हर डॉक्टर की बात कर दी कि दुनिया का मतलब कोई भी डॉक्टर मतलब चाहे कोई हो, वो किसी को क्योर कर देता है, वो डॉक्टर होता है। तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि मेरे कमरे में जो डॉक्टर बैठा है वही है, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक तरीका है। जैसे कि अगर बोलूं कि अ काउ इज अ, क्या बोलते हैं, फोर फुटेड एनिमल। पुराना वर्ड है फोर फुटेड, ये पुराना वर्ड है, इसको ना एक बार सर्च कर लीजिएगा, बहुत पुराना वर्ड है। फोर फुटेड एनिमल सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा। अ काउ इज अ फोर फुटेड एनिमल, यानी कि गाय जो है वो चार पैर वाली एक जानवर होती है, होता है जो भी। फोर फुटेड यानी कि दुनिया की जितने गाय होंगे सबके चार पैर होंगे, ऐसा ना।
मैं ए लगा रहा हूं, तो ए से ये फायदा होता है। किसी को ए नहीं लगाना है तो वो क्या करेगा, सीधा प्लूरल में बात करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप सीख गए। चलिए अब आइए जी, अब एक और पॉइंट है वो द के बारे में, उसके बाद हम रूल्स पे जाएंगे। अब सीन आता है जो प्योर बेसिक पॉइंट अबाउट द। इसमें है कि जब हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब हम ए एन का यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जब उसी नाउन के बारे में हम बार बार बात करते हैं तब द लगाना होता है, द लगाना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर उसे अंग्रेजी सीखने का कोई फायदा नहीं, उसे पता होना। जैसे yesterday I bought pen and when I was coming back home, pen fell into या fell on या fell down। चलो fell down करता हूं, अभी मुझे कुछ और नहीं करना। तो अब मैंने देखो yesterday I bought, कल मैंने खरीदा, मैंने पेन खरीदा, तो मैं पहली बार आपको पेन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, ए अ पेन। आई बॉट अ पेन। yesterday व्हेन आई वाज कमिंग बैक होम, वही वाला पेन नीचे गिर गया, वही वाला पेन, तो मैं क्या द लगाऊंगा, द अब मैं द The लगा pen fell down. कि द पेन फेल डाउन। तो एक ही पेन को मैं एक बार ए कह रहा हूं और मैं दूसरी बार द कह रहा हूं, तो इसका ख्याल रखना है। आप कुछ भी खरीदो, आप एक गुड़िया खरीदो, सब्जी खरीदो, कुछ भी खरीदो। अच्छा अगर वो नाउन सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल सिंगुलर नहीं है, तब पहली बार में उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार में उसमें द लगेगा। ओके, yesterday my wife gave me tea. But I remained busy talking to my friend, so that tea got cold. अब बताओ, दो बार टी है,
क्या लगाऊं? आर्टिकल बताओ। सर पहले में नो नो आर्टिकल, आर्टिकल, सेकंड में द आर्टिकल। द कोट कॉर्ड। तो पहले में कोई आर्टिकल नहीं चाहिए और दूसरे में द द चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी बारे में कि जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि किस नाउन के बारे में बात हो रही है, तब उसमें द लगाया जाता है। जैसे लगाया जाता। ये एक कमरा है, इस कमरे में मान लो एक पंखा है। इस कमरे में एक पंखा है। यहां पर वाइफ ने कहा हस्बैंड से, अब वाइफ कह रही हस्बैंड से स्विच ऑफ डैश फैन। ऑप्शन में है ए और ऑप्शन में है द। वाइफ क्या कहेगी? द आएगा सर। स्विच ऑफ द पेन। कारण क्या है? पेन स्पेसिफिक है सर। नाउन दोनों जानते हैं उसको, पेन जी, क्योंकि ये स्पीकर है, ये स्पीकर है और ये लिसनर है। जब Yes. जब दोनों किसी एक ही के बारे में बात करें, इसको दोनों को पता है, दोनों को पता है इस कमरे में एक ही पंखा है, तो कौन सा पंखा होगा? यही पंखा होगा। तो जब ये बोलेगी कि यार पंखा बंद कर दो, तो इसको पता है कि मुझे यही पंखा बंद कराना, और इसको भी पता है कि जब पंखा है वो यही है। तो फिर जब दोनों को पता है तो यहां पर फिर द आना चाहिए, अ नहीं आना चाहिए। जी, ये है। जैसे यहां पर ये टेलीविजन है और टेलीविजन का यहां पर रिमोट है। ये टीवी है और ये रिमोट है। अब यहां पर वाइफ ने कहा, ये वाइफ है या हस्बैंड है। वाइफ कहती है गिव मी डैश रिमोट जी। क्या बोलेगी जी वाइफ? ए और द? दाई बोलेगी सच्ची। गिव मी द रिमोट। वो अ नहीं बोल सकती। उसे पता है कि टीवी का रिमोट वही रिमोट है जो मांगना है, सेम रिमोट की बात हो रही है। 4-5 रिमोट्स नहीं कि ये वाला दे वो वाला मत दे, गिव मी द रिमोट। अगर आपके घर में एसी है, टीवी है, जो भी आपने कहा वेयर इज डैश रिमोट, क्या कहोगे जी? ए कहोगे जी, द कहोगे? द आपको कहना है वेयर इज द रिमोट। अच्छा, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, मैंने माताओं बहनों को कुछ इस तरीके से बोलते हुए सुना है, वेयर इज रिमोट, वेयर इज रिमोट। वो कुछ लगाती ही नहीं है। आप लोगों ने सुना है, ऐसा बोला है कभी? ये सर सुना है। जी, वो कुछ सुना है लगाती, वो कहती कि हटो यार, कौन आर्टिकल के पंगे लेगा, लगाओ ही मत कुछ, वेयर इज रिमोट कर देती है। तो मुझे तो डाउट है कहीं ऐसा ना बोलती हो कि स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ फैन। यस सर। तो अगर ऐसा आप में से कोई बोल रहा है, सावधान हो जाए। आर्टिकल लगाएं। अब कौन सा लगाएं भाई? ऑफ कोर्स आपको द लगाना पड़ेगा। द द द लगाना वेरी पड़ेगा। वेरी मच।
मान लो कि वेयर इज द माई मोबाइल, ऐसे तो सही होएगा सर जी। आओ जी, ये लिखना बहुत जरूरी है जी मैडम जी के लिए। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना है कि मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए? अगर कोई मछली खा यस रहा है सर। तो दूध नहीं पीना यस चाहिए, सर। सुना है? सुना हाँ, हम है। लोग अवॉइड करते हैं सर, हमारे इधर भी। है ना? उससे यस। शायद स्किन डिजीज हो जाता है, सफेद यस सफेद सर। दाग हो जाते हैं। तो याद रखो जी, द के साथ माई मत लगा देना जी। ये यस म... सर। ये वो मछली, माई से स्पेसिफिक हो गया ना सर पहले ही। हाँ, तो ये मछली के साथ दूध है जी। माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, गलत हो जाएगा जी। ए मोनिका सर जी, एक एग्जांपल लिख दो सर, नीचे याद रह जाएगा ये मोनिका जैसे कि वाला। किसी ने बोला गिव मी द माई मोबाइल, नो रॉन्ग। ये अगर अगर किसी ने ये बोला, रॉन्ग। जो अंग्रेजी सुनेगा ना वो घर जाके हंसेगा मोनिका जी। आपके मुंह पे नहीं हंसेगा, घर जाके फुर्सत से हंसेगा कि बताओ यार, क्या लड़की थी यार, क्या बोल के चली गई। तो वहां गलत हो जाएगा। ए मोनिका जी होगी चली गई, तो गिव मी द माई मोबाइल नहीं होगा। हाँ जी सर जी। गिव मी माई द मोबाइल, अब होगा क्या? नहीं नहीं सर जी, अब भी नहीं होगा। गिव मी माई मोबाइल, मछली बस। के साथ दूध है जी। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। तो ये गालत है जी। क्या है? गालत है जी। ओके जी। उसके बाद अब सीधा चलते हैं किताब पर। अब किताब जो रूल कहेगा आपको करना पड़ेगा। मैं थोड़ा रीड करूंगा। चलिए, ये तो पता है कि ए एन द में से एक इंडेफिनिट होता है और एक डेफिनिट होता है। इंडेफिनिट कौन सा होता है जी? ए और एन, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और डेफिनिट किसको कहते हैं जी? द को कहते हैं। ये नाम हो गया, ये तो नाम हो गया। अ बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। पहले में बेगर के पहले ए का प्रयोग है। ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये किसी नाउन को इंडेफिनिट बनाते हैं। बताता है कोई भी नाउन होगा, कोई खास नहीं बनाता है। अब बेगर का अर्थ है कि एक भिखारी, कोई भी भिखारी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे कमरे में जो भिखारी है वही है, या जो मैं रेड लाइट पे देखता हूं वही है। तो अगर आप अ बेगर बोलोगे किसी को, आप बोलोगे कि येस्टरडे आई सॉ अ बेगर, और अगर आप बोलो येस्टरडे आई सॉ द बेगर, तो सुनने वाले को क्या लगेगा? अ बेगर मतलब कोई भी बेगर होगा, कोई भी, जो लिसनर को भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप द बेगर बोलोगे तो द बेगर का मतलब कि आप बोल रहे हो तो जो आपको सुन रहा है उसको भी पता है कि किस भिखारी के बारे में बात हो रही, यानी कि वो स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना? हाँ जी सर। यस सर। जी, तो जैसे आप बोलोगे यस्टरडे आई सॉ द बेगर, जैसे आपने द बोला, ये समझ जाएगा कि अच्छा, यानी कि उसी वाले बेगर को देखा होगा जिसके बारे में कल भी बात कर रहा था, वो ऐसे समझे। तो अ बेगर मतलब कोई भी भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन है, कहां रहता है, पहले से कोई इंफॉर्मेशन सुनने वाले को नहीं है। हाउस के पहले द का प्रयोग है, क्यों? द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि यह किसी नाउन को डेफिनेट बनाता है। डेफिनेट मतलब वो कि हाँ भाई वही वाला है, वही वाला है। तो द हाउस से निश्चित घर का बोध होता है, अर्थात वो घर जिसमें मैं रहता हूं, खास कि वही वाला घर है, मैं किसी भी घर में नहीं रहता हूं, उस तरीके से। यानी कि वो कह रहा है कि ये वही वाला घर है जिसमें दिस इज द हाउस। मैं एक पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी घर, रोड या जगह, कोई भी जगह हो, जगह
शर्ट, पेन, etc को दिस इज, दैट इज करके हाईलाइट करते हो। हाईलाइट करते हैं तब उस नाउन से पहले द लगाना चाहिए। याद रख लीजिए, कॉमन सेंस, द लगाना चाहिए। जैसे आपने कह दिया दिस इज द पेन, और आगे आप एक सेंटेंस लगाओगे जो आजकल बहुत फेमस है, विच इज वेरी फेमस दीज डेज। जैसे आपने कहा दिस इज द पेन, इसका मतलब कि आप इसको कह रहे हो कि ये वही वाला पेन है। मतलब कोई तो ऐसा पेन है जो मार्केट में पहले से चल रहा है, अब अचानक आपके जहन में आ गया अरे ये वही वाला है। तो जब किसी को आप ऐसे पहचानोगे ना कि अरे तो वही लड़की है, तो वही लड़की का मतलब कि पहले भी आपसे उसका कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो जानकारी होगी कि नहीं होगी पहले से। आप लोग समझ रहे हो ना गाइस? हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा ये तो वही लड़की है, दिस इज द गर्ल Who was dancing last night? जी। आगे आप इंफॉर्मेशन दे दो, दिस इज द गर्ल Who जो कल was dancing at party ठीक है, was dancing at the party last night? yesterday। तो जैसे आप द कहोगे तो जो आपको सुन रहा है आप उसको उसके दिमाग में क्या छवि दे रहे हो? आप कह रहे हो कि भैया वही वाली है। वही वाली मतलब कि तूने भी कल देखा होगा या तूने सुना होगा, यानी कि कुछ तो पहले से जानकारी इसके बारे में होगी, तो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये सोचो, ये आपकी वाइफ है, ये आप हो, आप दोनों एल्बम देख रहे हो। एल्बम समझते हो आप लोग? हाँ जी। फोटोग्राफ्स होते हैं, शादी के एल्बम तो देखा ही होगा सबने, जिसे देख के लगता है कि हाय कितना खराब फोटो खींच लिया मेरा। तो अचानक हस्बैंड ने कहा अरे रे 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 ये तो वही फोटो है ना, ये तो वही फोटो है ना। अब ये तो वही फोटो है के बाद वो क्यों ऐसा कहेगा? कुछ तो इसके पीछे की कहानी होगी। अरे ये तो वही फोटो है ना जिसे तुम खिंचवाना नहीं चाहती थी, ये तो वही फोटो है ना जो हमारी खो गई थी, अरे तो वही फोटो है ना जिसे सारे लोग पसंद करते, अरे तो वही फोटो है ना जिसमें जिसे खिंचाने के लिए मैं बेकरार था। कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहे आप। एक है कि हाँ ये वही फोटो है। तो कुछ भी अपने आसपास घर मोहल्ले में देखो, आप अपने बच्चे को बोलो कि बेटा ये वही कमीज है जब तू 6 साल का था ना, इसको रोज पहनता था। कैसे बोलोगे? दिस इज अ या द? This is the shirt. This is the same shirt. हाँ, तो आपको द लगाना पड़ेगा। ये भी एक पॉइंट हो गया। तो अब अगर कोई बोले कि यार ये तो वही वाला घर है, ये वही वाला घर है जो मैं खरीदना चाहता था। हाँ जी, तो बस This is the house which I wanted to buy it. जी। चलो जी, तो ये समझ गए। सर इसके साथ इन क्यों लगाया? थोड़ा ऊपर करना एक बार। अब ये इसके ऊपर लेक्चर अलग से देना पड़ेगा, वो छोड़िए। अगर नहीं भी लगाते चल जाएगा। हाँ जी, हाँ चल जाएगा। थैंक यू। ठीक है, बाकी अब ऑडियो बंद। अब यहाँ जो ये नंबर 1 नंबर 2 देख रहे हो ना, इसके नंबर को पढ़ना है। कितने नंबर हैं मैं फटाफट कराता हूँ। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया कि मोहन इज अ सिंगर। अगर आप यहाँ ए नहीं लगाओ, खाली मोहन इज सिंगर कह दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपको लगाना ही है। तो सिंगुलर काउंटेबल। दिस इज एन एप्पल। एन क्यों लगा होगा वो भी आपको पता है। तो इसी नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ देखिए, इसको पढ़ के देखिए गलती है क्या इसमें। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। आपको लग रहा है यहाँ कोई आर्टिकल कहीं होना चाहिए था? सर टू ए जॉब।
और सोचिए, और भाई लोग सोचिए, बहन लोग। सोचिए सोचिए। द सेल्फ स्टडी। 10 सेल्फ, वो तो एम्प्लॉयमेंट है ना, स्टडी का है। टू अ जॉब, टू के साथ ए आएगा। क्योंकि यहाँ पर जॉब है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, जॉब नाउन है। जॉब नाउन है, और ये जॉब को यहाँ पर कम से कम ए तो लगाओ कि अ जॉब तो करो, इसलिए यहाँ अ की जरूरत है। वही वाली बात है कि आप कहते हो ना ही इज डॉक्टर, आपके मन में अ न तो हिंदी में आता है न इंग्लिश में आता है, तो यहाँ अ लगाना चाहिए, तो नंबर कट जाते हैं। यहाँ देखते हैं, और ये कब पूछा गया था? 1989 में सवाल आया था। किस में आया था जी? पीओ एग्जाम, बीएसआरबी भोपाल। पीओ मतलब क्या? बैंक पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ, बैंक पीओ। बैंक पीओ। देखो, इस प्रश्न का पार्ट सी गलत है, क्योंकि जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग अ जॉब होगा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये वाला करके दिखाओ जी। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर देखो जी। Sir, or any day. Or any day, sir. It being or any day, most of the time. पक्का? It being or any. Yes, sir. सर, ये 1993 में पूछा गया था जी, ए और ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पार्ट ए गलत है, क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग होगा। अब आप समझ रहे हो कि आप हिंदी में एक सोचो या मत सोचो, अंग्रेजी कहता कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि एक बंदा कहता है, एक बंदे ने बोला जी आई हैव बोतल, मेरे पास बोतल है। भाई साहब ये सेंटेंस गलत है आपका, आप मानो ना मानो। क्यों गलत है जी? क्या सही होगा जी? I have a I bottle. have आई a हैव अ bottle. बॉटल। अब मान लो कि कोई गांव घर का लड़का लड़की बोले कि सर जी हम तो हिंदी में एक तो बोल ही नहीं रहे ना जी, हम तो कह रहे मेरे पास बोतल है, एक तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। तो आप उसको यही जवाब दो कि बेटा तू बोल या ना बोल, अंग्रेजी में तो होगा तू बोल या ना बोल, साफ सीधी बात। तो आई हैव अ बॉटल कहना ही पड़ेगा। आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि शी हैज चेयर, बोल ही नहीं पाओगे आप। बोल के दिखा दो, क्या कहोगे? शी हैज She अ has a चेयर, chair. बोलना ही पड़ेगा। ये सीन है। स्पीकिंग में तो बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं है इस चीज को। हाँ, अरे ये बहुत लोग गलत बोलते हैं। एक मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं पूछ लूं एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए। जैसे ऊपर जैसे कि बोला गया कि नाउन से पहले मतलब उसको डेफिनेट बनाने के लिए हम दा लगाते हैं जी। और जैसे मैंने ऊपर भी देखा है कि जैसे बोतल हो गया, घर हो गया, इस तरह ऐसे जो वर्ड आ रहे हैं उसके आगे लग रहा है, ये सारे नाउन है। तो नाम भी तो नाउन होता है, जैसे राम श्याम, क्या इनके साथ लगाया जा सकता है? वैसे देखा तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक आप बता दो तो। जी, इसीलिए सारा लेक्चर सुनना जरूरी है। आगे आप इसी में पढ़ोगे कि प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं नहीं लगाया लगता जाता। है। सब पढ़ोगे आप, इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। चलिए ऑडियो बंद कीजिए। इसीलिए चंदन कुंदन में द नहीं आएगा। आप कहोगे, कोई बोलेगा सर जी द ग्रेट खली में तो द है, उसने जानबूझ के रखा है, अपने आप को द बना लिया है। खैर, ये देखो तो, समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राम, देखिए समन्स वॉज सर्व्ड, Someone was served on Ram. पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन भाई बहन को पता नहीं है, समन्स जो है वो सिंगुलर होता है और देखने में प्लूरल होता है। बहुत यही बात है, इसीलिए मैं ये सब नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि फिर बहुत ग्रामर पढ़ाना पड़ेगा। फिर समन्स सिंगुलर होता है, सिंगुलर। आपको एस देख करके प्लूरल लग रहा है क्या? लग ही रहा होगा। पता है इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? समन्सेस।
मन नहीं मान रहा है ना? Yes, sir. समन से बोलते हैं ना, समन्स आया है मुझे, ऐसा बोलते हैं। याद रखो, जब समन्स हो तो एक है। वही वाली बात है कि आपके पास पैंट एक है, लेकिन बोलोगे कैसे? पैंट्स बोलोगे। आपके पास ट्राउजर एक है, लेकिन बोलोगे क्या? ट्राउजर्स। Trousers. पजामा एक है, बट क्या बोलोगे? पजामाज। Pajamas. एक है बट बोलोगे उसको ये। लेकिन ये तो तब भी चलो प्लूरल माना जाता है, एक है बट प्लूरल है। समन्स को तो ऑडियो बंद कीजिए यार, जहां शोर है वो बंद कीजिए ना। साफ सीधी बात है, समन्स देखने में प्लूरल है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो इसमें क्या लगना चाहिए? अ लगना चाहिए, असमन्स। और ये कहां पूछा गया है? 1999 में पूछा गया है, सीडीएस के एग्जाम में। जो कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि समन सिंगुलर है, क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, कहां से पढ़ेगा। आप लोग जिंदगी में, आप में से जितने भी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर, जिंदगी भर आप डेटा डेटा करते हो, बोलते हो डेटा इज गुड, डेटा इज बैड। डेटा के साथ इज आता ही नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि डेटा प्लूरल है। आपको पता है ये बात? डेटा प्लूरल है। हाँ जी, सिंगुलर डेटम होगा शायद। सिंगुलर डेटम होता है। आपने कभी जिंदगी में डेटम सुना? जो गवर्नमेंट जॉब वाले सुने होंगे, बाकी लोग सुने होंगे? नहीं सुने होंगे। नो सर। नहीं सर, मैंने भी नहीं सुना जी। सर कभी। तो आप कहते हो ना, अरे दिस डेटा इज करप्ट, तो डेटा इज करप्ट होता ही नहीं, डेटा आर करप्ट होता है, लेकिन है ही नहीं बोलचाल में। अच्छा वो छोड़ो, आपने जिंदगी भर बैक्टीरिया सुना है कि नहीं सुना है? बैक्टीरिया, यस सर। बैक्टीरिया सिंगुलर होता ही नहीं, बैक्टीरियम होता है। बैक्टीरियम से बैक्टीरिया बना है, सोचो। राहुल, आपका आज ऑडियो खराब है। सॉरी सर, सॉरी। आज आप बहुत समुंदर किनारे आप भटक रहे हैं, आज ऑडियो सही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए लगाना। अब आपको पता ही नहीं है कि सिंगुलर है कि नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करने पड़े। तो बोलचाल में ना समन्स आने वाला है, ना आपका डेटम आने वाला है, ना बैक्टीरियम आएगा, तो छोड़ दीजिए, बट समझ जाइए। ए गलत है, क्योंकि समन्स जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिससे पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग होगा असमन्स। अब आगे देखिए, ए और एन का डिफरेंस मुझे लगता है मैं पढ़ा चुका हूं, तुरंत ही पढ़ाया ना, तो ये सीखने की जरूरत नहीं। ये एलिफेंट और ये सब मैंने ऑलरेडी आपको हर एंगल से करा दिया, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ते हैं, इसका टेस्ट कर लेते हैं। आई एम नॉट वेल्दी, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। 10 An एन एक्सपेंसिव कार। ठीक है। एक पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बताना जरूरी है। ऑडियो बंद कर लीजिए कि जब कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है तब हम उसके आगे ए एन लगाते हैं। लेकिन अगर उसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, तब हम एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के साउंड को देखते हुए ए एन लगाते हैं। जरा समझा दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं दिस इज डैश एप्पल, ऑप्शन है ए और एन, क्या लगेगा जी? एन। एन लगेगा। मैंने एन लगाया, तो ये जो इसका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है इसके साउंड को देख करके हमने लगाया, ठीक है। ये नाउन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दिस इज डैश ब्यूटीफुल एप्पल, और मैं ऑप्शन में देता हूं ए और एन। अब मुझे एप्पल का नहीं देखना है, अब मुझे ब्यूटीफुल का ये देखना है। ये ब्यूटीफुल का जो बी है ना,
Yes, sir. इसके साउंड को देखना है। ये कहीं से भी वॉवेल नहीं है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एप्पल, वही एप्पल है। अब एन नहीं लग रहा है, तो जब एडजेक्टिव आ जाएगा तो नाउन के फर्स्ट लेटर को नहीं देखेंगे बल्कि एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर को देखेंगे। क्लियर? Yes, sir. जी। अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से दिस इज एन अम्ब्रेला, मैंने एन लगाया है क्योंकि अम्ब्रेला नाउन है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल साउंड भी है और वॉवेल दिखता भी है। लेकिन दिस इज डैश स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला, अब मैं क्या करूं जी? This is a दिस इज strong अ स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला। अब मुझे यहां पर ए लगाना होगा। अ लगा, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर बिना नाउन के एडजेक्टिव आ जाए तब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कुछ गलतियां कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने बोला ही इज, अब जैसे मैंने बोल दिया ही इज एन ऑनेस्ट, तो उनको लगता है यार ऑनेस्ट में ना एन लगता है, वो समझ गए। लेकिन क्या यहां पर कोई नाउन है? नहीं है, No, sir. तो ये गलत हो। तो फिर हमें क्या कहना चाहिए? ही इज ऑनेस्ट। अब Honest. करेक्ट। अगर मुझे एन लगाना है, ही इज एन ऑनेस्ट निकल गया तो नाउन लगा दो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब कर दो, अब करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं दिस इज एन एक्सपेंसिव, क्योंकि दिमाग में बैठ गया एक्सपेंसिव है ना, ई है, एन लगेगा, बट क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं? नहीं सर। रॉन्ग हो गया। No, sir. बिना नाउन के वो काम ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? दिस इज एन Expensive. एक्सपेंसिव Expensive pen. पेन। मतलब कि हम जो यहां वॉवेल लगा रहे हैं, एन जो लगा रहे हैं, वो इस एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर को देख के लगा रहे हैं। लेकिन ये नियम तभी चलेगा जब बगल में क्या होगा? नाउन होगा। Noun. अगर नाउन नहीं तो सब खत्म, सब खत्म। अंडरस्टैंड? Yes, sir. You have married to your husband, so you are pressing legs of your sasu ma and you are doing all the domestic chores. If you don't have your husband, then will you do that work? You are there for your husband, isn't it? तो कहने का ये मतलब है, you are married to your husband, but you have to do a lot of things. तो नाउन के लिए सब कुछ हो रहा है, नाउन नहीं तो फिर आर्टिकल की कोई क्या ही क्यों ही लगेगा। चलिए, She is an actress or she is a beautiful actress. हाँ सही पकड़े हैं जी। तो यहां पर जो ये एन एक्सपेंसिव आएगा, ये एन आएगा, बट ये एन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां कार है। अगर ये कार नहीं होता तो क्या यहां कुछ लगता? नो आर्टिकल, आर्टिकल ही नहीं आता, कुछ आता ही नहीं। तो ये पूछा गया था 1991 में कलर के एग्जाम में। ये दूसरा नंबर सॉल्व कीजिए। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग ईदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। बताइए। एन एडिटर। बताइए जी। 1993 में पूछा गया, कहाँ पे गलती है? राइटर के साथ आएगा, राइटर। एडिटर में आएगा सर। राइटर के साथ तो मैडम ए आ गया ना, देखो ना, ए तो रहा। अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर, ये एडजेक्टिव है। Yes, sir. Adjective है वो। हैं? और यहाँ पर ये नाउन है, तो आ तो गया, एडजेक्टिव की इधर ही तो लगता है। An editor. एन एडिटर। तो बचा क्या? एडिटर बचा है। वो एडिटर आपका सिंगुलर होता है और ऊपर से क्या है? ये वॉवेल साउंड है, तो क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। सर डिस्टिंग्विश्ड राइटर क्या होता है? बहुत अच्छा होगा, डिस्टिंग्विश्ड एकदम
अलग ही पहचान होगी कुछ। ओके तो क्या मीनिंग है सर उसका? इसका मीनिंग एक बार ढूंढ लीजिए ना, बहुत ही। तो बताइए इस क्या समझ में आया अब तक के लेक्चर में? 1 मिनट और बचा है। सर बहुत अच्छा लगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आया बहुत। जी। तो कितना 3 दिन का लेक्चर है सर। देखते हैं क्या होता है। डिटेल में करना जितना लेना है इस चैप्टर में लेना टाइम, लेकिन अच्छी तरह से करना है। ये लगता बहुत इजी है सर, पर ये बहुत डिफिकल्ट है सर। अभी देखो ये जो एडजेक्टिव वाला बताए तो पता ही नहीं था, ये ऐसे हम तो वही एन लगा के नाउन होने मतलब सर वही अगर देखते हमें हो। बोलना है कि कोर्ट ने समन्स निकाला है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कौन सा अमाउंट? कोर्ट ने समन्स निकाला हुआ है। अच्छा, कोर्ट हैज इशूड अ समन्स। इशूड, हाँ इशूड। और इशूड याद नहीं आ रहा था जी। ठीक है, तो Thank you, sir. अब ये अ ए एन तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कल हम द का पहला रूल पढ़ेंगे, ठीक है? जी। मैंने जो बेसिक रूल बताया वो तो बताया है, उसके अलावा किताब क्या कहता है एक बार किताब को देखेंगे। सर ये किताब का हमें पीडीएफ मिल सकता है सर? ये जो चैप्टर है उतना ही? हाँ भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, हाँ सर प्लीज। भेजता हूँ। सर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दीजिए। करेक्ट। कोई भी डाउट हो अपने पूरा मन से शांति से पढ़िए।